नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो आज हम यहाँ एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। जी हाँ, आजकल इसके बारे में हर कोई टिप्पणी दे रहा है, बयानबाजी कर रहा है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो। तो यहाँ पे मेरे साथ एक मौजूद है आज की युवा, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है लिविंग रिलेशनशिप को लेकर। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकृति है। तो मैम, आपको पता है आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स को लेके बहुत बयानबाजी हो रही है सोशल मीडिया पे जम के। तो आपकी क्या राय है लिव इन रिलेशनशिप्स को लेके? देखिए, एक्चुअली अभी फ़िलहाल सोसाइटी जिस कंडीशन में ना, हम एक राय पर स्टिक नहीं कर सकते। अगर हम इंडियन सोशल फ्रेम की बात करें, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, उसकी अगर हम बात करें तो लिव इन जो है वो कहीं न कहीं भारतीय समाज के हिसाब से एक फिट धारा नहीं है। उसका कारण ये है कि जैसे आप युवा होके सोचें तो आपकी अपनी आज़ादी, अपनी चीज़ें हैं, बट एक पेरेंट्स की अनिश्चितता सोचे, माता-पिता की, कि उन्हें नहीं पता है कि उनके बेटे का परिवार कब टूट जाएगा। तो परिवार की धारणा जो लोग मानते हैं, उनकी असहमति हो सकती है। लेकिन जिस तरह से विवाह टूट रहे हैं, अब उसके बाद फिर युवाओं का ये भी प्रश्न हो सकता है कि विवाह भी तो टूट रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कोई लिव इन में जा रहा है ना, तो ये लिव इन में जाना भी बहुत जल्दीबाजी का फैसला नहीं होना चाहिए। अगर आप लिव इन पे एक राय अगर मुझसे कहें तो मैं ये भी नहीं कहूँगी ये सही है, लेकिन मैं पूर्णतः ये भी नहीं कह सकती हूँ गलत। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो लिव इन में 5 साल रहे और झगड़े नहीं हुए, फिर वो अब शादी करके अच्छा जीवन जी रहे हैं। बट ऐसे भी लोग देखे कि जो लिव इन में जिनका 1 साल नहीं चला। उसी तरफ मैंने एक तरफ ये भी देखा कि कुछ लोग की शादी बहुत अच्छी चल रही, कुछ की नहीं चल रही है। तो मेरा मानना है कि प्योरली अंडरस्टैंडिंग का मुद्दा है। लेकिन 2 लोग अगर लिव इन में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से भी उन्हें बड़ा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। बाकी मतलब इंडियन कंटेक्स्ट में तो लिव इन एक नए तरह का आंदोलन खड़ा करेगा। हमारे समाज के लिए एडजस्ट करने में मुश्किलें आएंगी, या फिर ये है कि आप जो है सोसाइटी से खुद को कट ऑफ कर लें। तो ऐसे में आप मेरी माने तो 70% नहीं लायक है, 30% हाँ लायक है। मैम, तो आजकल ना लोग कंपैटिबिलिटी की वजह से, मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि शादी के पहले हमें लिव इन में इस वजह से रहना है क्योंकि हमें देखना है कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं कि नहीं, हम शादी के बाद उतनी कंपैटिबिलिटी रख पाएंगे कि नहीं। पर आपको पता होगा कि जैसे हमारे जब मम्मी पापा के ज़माने में लोग शायद पैर देख के शादी करते थे, ऐसा मैंने सुना है। मतलब लोग पहले कहाँ देखते थे, नहीं देखते थे तब, पर भी आज रिलेशंस चल रहे थे, कंपैटिबल हैं। तो आपको कहाँ तक लगता है कि जस्टिफाइड है कि कंपैटिबिलिटी देखने के लिए लोग आजकल लिव इन में जा रहे हैं? कुछ लोग तो सच में कंपैटिबिलिटी देखते हैं, क्योंकि अगर आजकल आप विमर्शों की बात करें तो LGBTQI जैसी भी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अभी जैसे मेरे जानने में एक ऐसी शादी टूटी जिसमें लड़की को पता ही नहीं था कि जो लड़का है उसे जिसकी शादी हुई वो गे है, उसने बताया ही नहीं। तो कुछ मुद्दों को देखें तो कंपैटिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक बात भी है। लेकिन आप अगर ध्यान दें तो अब कंपैटिबिलिटी भी एक ऐसा विषय है कि कंपैटिबिलिटी फॉर व्हाट, कितने लंबे टाइम, बहुत 15-15 साल की अगर शादी टूट रही है तो क्या 15 साल में कंपैटिबिलिटी नहीं पता चली? तो एक तरह से कहीं कहीं देखिए, कोई भी चीज़ ना 100% आइडियल नहीं हुआ करता। तो कहीं कहीं मैंने देखा है कंपैटिबिलिटी लोग जानते हैं, कई सारी लिव इन वाली शादियाँ सक्सेसफुल हैं, लेकिन वहाँ भी रेशियो निराश करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियाँ ना आपको कुछ और बना देती हैं। आप बहुत हंसमुख थे, 5 साल बाद कोई ऐसी परिस्थिति आई, आप बहुत अजीब हो गए। इनफैक्ट अचानक से प्यार भी किसी से हो जा रहा है। तो अब और पैर देख के शादी करने के बाद ये आप मत समझिए कि जो पिछले समय शादियाँ होती थी, जी हाँ, वो तो पहले ज़माने की बात तो अलग थी। अब मैं उसको नहीं जस्टिफाई कर रही हूँ। नहीं था। लेकिन फिर भी हाँ, रिश्ते चलते थे। क्यों? क्योंकि वैल्यूज थी, कहीं न कहीं समाज का हस्तक्षेप था आपके जीवन में। ये बोलना चाह रही हूँ, मतलब जैसे पुराने ज़माने को तो नहीं कंपेयर करी, बट ये बोलना चाह रही हूँ कि मतलब लोग इतना भी नहीं ज़रूरी समझते कि उनके पेरेंट्स का कंसर्न ज़रूरी है। मतलब देखिए, यहाँ प्रॉब्लमेटिक, उनके पेरेंट्स का अप्रूवल ज़रूरी है। देखिए अप्रूवल तो मेरे हिसाब से लड़का लड़की करते हैं, लेकिन कंसर्न जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अभी हमें लगता है, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, उनके बच्चे छोटे छोटे वो परेशान हैं क्योंकि उनके कोई देखने वाला है ही नहीं। तो देखिए, पेरेंट्स का कंसर्न मैं अपने लिए मैंडेटरी मानती हूँ। कहीं कहीं मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा पेरेंट्स को भी कहीं कहीं समझना चाहिए। पर आप जैसे चलिए 20+ के लिए तो ठीक है, जस्टिफाइड है, बट आपको पता है कल 16-18 के बच्चे भी एकदम से लिव इन में रह रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? वो तो बिल्कुल नहीं सही है। जो बच्चा अपना आज सुबह से शाम तक खुद को नहीं संभाल पा रहा है, वो लिव इन बहुत भावुकता में, मैंने अभी पहले भी कहा
कि लिव इन एक बहुत मैच्योर फैसला होना चाहिए। मैं पर्सनली अपने मामले में मैं लिव इन के पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई रह रहा है डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, तो लिव इन इतनी जल्दीबाजी का फैसला नहीं है। और बच्चों के लिए मतलब 16 साल से 18 साल बच्चे ही हैं, प्यार हो जाना एक हार्मोनल केस हो सकता है, लेकिन लिव इन कोई जल्दीबाजी नहीं है। ऐसे में मेरा मानना है पेरेंट्स को थोड़ा सा ज़रूरत पड़ने में स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पता है छोटे भरते बच्चों को थोड़ा पीटना उठना भी चाहिए। हालांकि मैं कह दूँ तो हो सकता है मेरे अगेंस्ट साइकोलॉजिस्ट लोग दौड़ पड़े, नहीं हम लोग इतना थुराए कि हम लोग को कोई कष्ट नहीं था। आजकल थोड़ा पिटा जा रहा है, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। तो छोटे पर से ना बच्चों को थोड़ा रफ टफ बनाइए, थोड़ा उनसे दोस्त बनिए ताकि वो झूठ उठ कम बोलें। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अपना काफ़ी हद तक किया भी भुगत रहे हैं। आपने बच्चों को उतना समय नहीं दिया, आपने उनको टाइम नहीं दिया, आप उनके मित्र नहीं बने। तो हालांकि मैं ये नहीं कह रही पेरेंट्स दोषी हैं, लेकिन यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पेरेंट्स दोषी हैं। आप जॉब में हो, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, आपके बच्चे को कोई और पाल रहा है, और फिर आप अचानक से चाहो कि आपका बच्चा राम जी जैसा आज्ञाकारी बन पाए, तो ये नहीं होगा। थोड़ी ये टू साइड इन्वेस्टमेंट है ना। तो लिव इन मेरे हिसाब से अगर कोई जा रहा है तो ये एक मैच्योर फैसला है, सोच समझ के लिए। लेकिन हाँ, अगर लिव इन में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो बहुत जल्दी कट लेना भी सही है, नहीं तो बाद में बहुत नरक है। बाकी मेरे हिसाब से लिव इन को 100 में 30 नंबर। अच्छा, आपको क्या लगता है समाज में मर्डर जैसे केसेस लिव इन की वजह से बढ़ रहे हैं? देखिए एक वजह नहीं है, लिव इन भी हो सकता है। अब संजीव पालीवाल की एक नॉवेल आई मुंबई नाइट्स, जिसमें आर्गी की वजह से मर्डर क्या है, मर्डर का कोई एक रीजन थोड़ी है किसी भी कारण से, बट ये लिव इन की वजह से नहीं बल्कि एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से ज़्यादा मैंने देखा। लिव इन में रहने से क्या होता है, अगर वहाँ भी किसी का ट्रायंगल है तो ऐसा हो सकता है, बट लिव इन कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई अपने पेरेंट्स से छुपा के रह रहा है और पेरेंट्स का ईगो है, तो ऑनर किलिंग के केसेस जरूर आए हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कभी भी ऑनर किलिंग की समर्थक तो नहीं हूँ, कभी नहीं। तो वहाँ कुछ कारण है, लेकिन एक पर्टिकुलर आप कहें लिव इन की वजह से बढ़ रहा है, नहीं। प्यार की वजह से हत्या जैसी चीज़ें कह देना ये जस्टिफाई नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स की मर्जी से कोई नहीं है और पता चला पेरेंट्स इगोइस्टिक हुए मार दिया, तो ऐसे तो हर तरह से आप देखेंगे इंटरकास्ट मैरिज। अब तो आप ध्यान दें तो प्रॉपर्टी की वजह से भी हत्या हो रही है, दोस्ती की वजह से हो रही है, बट लिव इन को मर्डर जैसे केसेस के पीछे जिम्मेदार मानना मेरे हिसाब से बेसलेस है। मैम, तो आप ये बताइए मुझे कि लाइक ग्रामीण शहरों में, ग्रामीण इलाकों में और जो ये नॉर्मल शहर हैं जैसे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, इन लोगों में कितना फ़र्क है इनकी थिंकिंग में लिव इन को लेके? देखिए ग्रामीण परिवेश में तो लिव इन की स्वीकार्यता अगर शहर में 30% है, वो उसमें भी कौन सा शहर, मेट्रो सिटीज़ है या हमारे पूर्वांचल या लखनऊ के शहर हैं, तो हम लोग की तरफ अभी लिव इन को लेकर उतनी स्वीकार्यता नहीं है। बट मेट्रो सिटीज़ में क्या है, देखिए जिधर जैसा अकेलापन होगा, जिधर जितना सेंट्रलाइजेशन होगा, उधर लिव इन के केसेस बढ़ेंगे। लोग जितना अपने में होंगे, जहाँ सामाजिक हस्तक्षेप बढ़ेगा, वहाँ हमें लगता है कि जहाँ सामाजिक हस्तक्षेप ज़्यादा है वहाँ लिव इन की स्वीकार्यता कम रहेगी। तो गांवों का स्ट्रक्चर सोशल है, तो गांवों में तो अभी मेरे हिसाब से मतलब एकदम नहीं, एकदम कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। और छोटे शहरों में थोड़ा ज़्यादा है। जैसे बड़े शहर हैं जहाँ खुलापन बढ़ता चला जाएगा, जिसे लोग एक तरह से भागती हुई आधुनिकता भी कहते हैं, उधर ज़्यादा है। और मैं बताऊँ साहित्य में भी आधुनिकता में इसी बात के पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि दो लोग साथ रह रहे हैं, ये उनका अपना फैसला है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप पारिवारिक विचार से देखेंगे तो माता पिता का अगर आप कंसर्न लेंगे तो हो सकता है कि लिव इन के लिए आपके पेरेंट्स भी सहमत हों। ये डिपेंड करता है कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं। आपको क्या लगता है मैम कि जब इंसान लिव इन में रहता है, ठीक है, मान लीजिए वो रिलेशन नहीं चला, लिव इन टूट गया, इंसान को मूव ऑन करना पड़ा, तो कौन ज़्यादा सफ़र करता है, लड़के करते हैं कि लड़कियां, मेंटली या फिजिकली या जिस भी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं? पहले मुझे लगता था लड़कियां करती हैं, लेकिन अब मुझे नहीं ऐसा लगता है। देखिए चालाक कोई भी हो सकता है, और रिश्ता किन कारणों से टूटा है ये कारण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर मान लीजिए लड़की अधिक भावुक है तो वो देखिए जो जितना भावुक है वो उतना सफ़र करेगा। और समय के साथ इतना रील आप लोग देख रहे हैं, इतने फिल्में देख रहे हैं कि अब ना दिल के साथ दिमाग चलने लगता है। अब इतने पागल लोग नहीं हैं कि मतलब हाँ, लेकिन लड़के भी भावुक होते हैं। बहुत सारे लड़के मैंने देखा कई कई साल बाहर नहीं निकले, लड़कियां भी होती हैं। लेकिन अगर आप एक रीज़न देने से कभी कभी लगता है लड़कियां ज़्यादा सफ़र करती हैं, वो सेक्सुअलिटी का मुद्दा है कि लड़कियों की जो बायोलॉजिकल बनावट है
बहुत बार उसे एक कारण कह सकते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है उसमें एक लड़की रिसर्वियर है, तो इसके नाते सेक्सुअली कह सकते हैं कि थोड़ा हार्मोनल इश्यूज को देखें तो लड़की ज़्यादा सफ़र कर सकती है। लेकिन अभी हालात बदल गए हैं, उन दोनों लोगों में सेंटिमेंट देखना पड़ेगा किसका क्या है। आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, छोटे शहरों की लड़कियां कई बार भोली होती हैं और ऐसे में वो ज़्यादा सफ़र करती हैं। लेकिन अभी मैंने जितने केसेस देखे हैं, छोटे शहरों की लड़कियां भी जहाँ चालाक होना खूब हैं। तो समय बदल गया है, हर किसी के पास कंटेंट है, बट मेरा अंतिम मत यही होगा कि जो जितना भावुक होगा वो उतना सफ़र करेगा, जो जितना समझदार है, जिसके पास दोस्त अच्छे हैं, जिसके पास परिस्थितियाँ, वो जल्दी से मूव ऑन कर जाएगा। तो मैम आप मुझे बताइए कि लिव इन शादी का विकल्प है? देखिए, शादी का विकल्प क्यों ही होना है? शादी का विकल्प ये मेरे हिसाब से नहीं है। और अगर आपको लिव इन में रहना है, मतलब देखिए मेरी बस एक बात आप समझिए, अगर आप कर्मकांड मानिए या ना मानिए, अगर आप कर्मकांड मानते हैं तो आप मानते हैं, नहीं मानते हैं तो आप जो नहीं मानते हैं उसको कर्मकांड का विकल्प नहीं कह सकते। वैसे अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो उसको शादी का विकल्प मत देखिए, क्योंकि भारत की व्यवस्थाओं का मेरे दृष्टि में कोई विकल्प नहीं है। आपको करनी है तो करिए, नहीं करनी है तो नहीं करिए। साथ रहने में कई सारे तरीके हैं, उनका विकल्प आप कह सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर शादी का विकल्प लिव इन नहीं है, क्योंकि जो विवाह है उसके साथ आपके कुछ रिचुअल्स जुड़ जाते हैं, तो उन रिचुअल्स का कोई विकल्प नहीं है। लिव इन एक तरीका है साथ रहने का, कई लोग जो सफलता से रह रहे हैं उन्हें मेरी शुभकामना है, लेकिन शादी का कोई भी विकल्प नहीं है। आप या तो करो या तो नहीं करो, या आपकी मर्जी है, लेकिन इससे मैं खारिज करती हूँ कि लिव इन शादी का विकल्प। मैम मुझे पता है कि आप एक बहुत ही अच्छी लेखिका भी हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगी हमारे ऑडियंस को अपनी बुक के बारे में, अपने बारे में पर्सनली? आप आज तक के कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी आपकी टीम से, मुझे याद आ रहा है। मेरी जो किताब है वो लव लेटर्स का कलेक्शन है, उसका नाम लोग की सी लड़की है, और अभी जो पिछला युवा साहित्य अकेडमी के लिए फाइनल लिस्ट बनी थी उसमें वो सिलेक्टेड थी। अंत में पार्वती जी को वो अवार्ड दिया गया, और उसमें एक तरह से भारतीय जीवन दर्शन को दुनिया से जोड़ते हुए समझाने की कोशिश है। मेरी दूसरी किताब आ रही है सुनो बसंती, जो लड़कियों के माध्यम से पूरे दुनिया को एक अपनी बात कहने की कोशिश है, सुनने की कोशिश है। तो वो कविताओं का संग्रह वो बहुत जल्दी से रमाशा ट्रस्ट से आ रही है, और बुक फेयर में मैं उसके साथ मिलूंगी। जिन्हें साइंड कॉपी चाहिए, आई विल बी देयर। थैंक यू। तो हमने जाना मैम से उनके बारे में, हमने जाना मैम से कि उनका क्या ओपिनियन था लिविंग रिलेशनशिप्स को लेके। ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ जया, TS न्यूज़ लखनऊ।